हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बारे में। बहुत सारी खास ताज़ा तरीन रोचक बातें जो भी हमें बीते 24 घंटे में मिल पाई हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें नहीं है करने के लिए, तो वैसे बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इजराइल से। इजराइल के बाद आपको कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के पास ले चलेंगे, और फिर लास्ट में हम तेहरान की यात्रा पर निकलेंगे, ईरान की राजधानी। यहाँ सभी जो जो अच्छी अच्छी खबरें तो नहीं कह सकते, रोचक खबरें कह सकते हैं, ये हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहली खबर तो हमें कुवैत से देखनी चाहिए। कुवैत से, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आई थी। कुवैत से खबर ये थी कि 3 F-15 फाइटर जेट्स अमेरिका के क्रैश हो गए थे, जिसकी एक वीडियो मैं लोड करके आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर जल्दी ही ये मेरे ख्याल से लोड हो जानी चाहिए। ये लोड हो चुकी है। ये जो फाइटर जेट आप देख पा रहे हैं क्रैश होता हुआ, ये अमेरिकन F-15 ईगल फाइटर जेट है, और ये 3 ऐसे फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। इस बारे में अमेरिका का कहना कुछ और है, ईरान का कहना कुछ और है। ईरान का कहना है कि इन्होंने मार गिराए हैं ये 3 F-15 ईगल फाइटर जेट, और अमेरिका का ऐसा कहना है कि ये एक फ्रेंडली फायर में 3 F-15 स्ट्राइक ईगल्स जो है ये क्रैश हुए हैं। आपको किसकी बात पर ज्यादा भरोसा है, अमेरिका या ईरान की बात पर? ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हालांकि ये जो तीनों फाइटर जेट क्रैश हुए थे या फिर मार गिराए गए थे ईरानियन प्लेन या एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, जो भी है, इनमें जो पायलट्स हैं ये सही सलामत हालत में थे, पायलट्स नहीं मारे गए हैं। और अगली खबर इसके बाद, ये तो खबर हो गई, सबसे जरूरी खबर थी मेरे ख्याल से आज की, जिसकी हमने चर्चा की। और भी जो ड्रोन हमले थे, ये एक कुवैत से आपने दृश्य देखा। ईरान से तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से देखते हैं। पहले सऊदी अरेबिया, यहाँ पर दृश्य निकल कर आए थे। सऊदी अरेबिया की एक जानी मानी ऑयल रिफाइनरी है, जो कि पेट्रोल डीजल का काम करती है। यहाँ से बहुत सारे देशों को पेट्रोल डीजल भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारा उपयोग होता है। यहाँ पर ईरानियन ड्रोन हमले के बाद ये आग लग गई थी, और जिसके दृश्य आपने देखे। इसके साथ साथ कतर और बहरीन, यहाँ पर भी बहुत सारे दृश्य देखने को मिले थे। ये आप देख सकते हैं, जितनी भी अमेरिकन फैसिलिटीज हैं, या जहाँ पर अमेरिका ने पैसा इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर अमेरिकन एसेट्स हैं किसी भी देश में कहीं भी, वो हर एक जगह पर ईरान हमले कर रहा है। और इसमें अमेरिका को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो पिस रहे हैं ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इसमें पिस रही हैं। ईरान ने यहाँ पर बहरीन में एक स्ट्राइक लॉन्च की थी, जहां पर बहुत सारे अमेरिकन सैनिक रह रहे थे छुपकर, और इसमें 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे, ऐसा ईरान का कहना है। अगर ये बात सही है तो ये हकीकत में एक बहुत खराब बात है अमेरिका के लिए। अमेरिका और इसराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले देखें तो कतर से खबर निकल कर आई थी। लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है ये रोक दिया गया है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनकी जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर ईरानियन ड्रोन हमले हुए हैं। इसका नतीजा दुनिया में तो देखने को मिलेगा, भारत को भी नुकसान देखने को मिलेगा। लिक्विफाइड नेचुरल गैस अब महंगी होगी। हालांकि भारत के लिए तो स्थिति थोड़ी सी नुकसानदेह है ही, यूरोप के लिए और ज्यादा है, क्योंकि यूरोप पहले रशिया से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदता था, और रशिया से ये जो खरीदारी है ये बंद करने के बाद मिडिल ईस्ट और अमेरिका पर और ज्यादा निर्भर हो गया। अब मिडिल ईस्ट में भी तेल और गैस की सप्लाई हो नहीं पा रही। सबसे ज्यादा नुकसान तो यूरोप के लिए ही है, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी है कि अगर मिडिल ईस्ट से नहीं खरीदेगा तो रूस से खरीद लेगा, वेनेजुएला से खरीद लेगा, अमेरिका से इजाजत लेकर। भारत के पास और भी ऑप्शन है, लेकिन यूरोप के पास बहुत सीमित ऑप्शन है। इस कारण से ये स्थिति बहुत नुकसानदेह है यूरोप के लिए। अमेरिका में यहाँ पर वीडियोस निकल कर आई थी कुछ पहले, जो सैनिक
हैं, इनके कॉफिन्स आ चुके हैं। कॉफिन से मेरा मतलब है कि इनके ताबूत आ चुके हैं। ये मारे गए अमेरिकन सैनिक हैं मिडिल ईस्ट में, जिनकी लाशों को ले आया गया है अमेरिका। और अब ये सिलसिला मेरे ख्याल से काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये युद्ध खत्म होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अमेरिका ने ईरान से कोशिश तो की थी बातचीत करने की। यूएस रीच्ड आउट टू ईरान थ्रू इटली। इटली की मध्यस्थता का सहारा लेकर ईरान को अमेरिका ने प्रपोजल दिया कि एक सीज फायर करते हैं। ईरान अमेरिका ने सोचा होगा कि ईरान इसके लिए हामी भर देगा, लेकिन ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ईरान अब एक रिवेंज मोड पर देखने को मिलता है। और इसके कारण अब अमेरिका को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक वीडियो हम ईरान से देखते हैं, किस तरीके से इजरायली एयर स्ट्राइक्स में जो इनके मिसाइल लॉन्चर्स हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये मार गिराए जा रहे हैं। एक वीडियो में बहुत सारे अलग अलग जो दृश्य हैं, इनको जोड़कर ये वीडियो बनाया गया था, जिसके कि हमने कुछ दृश्य देखे। इजराइल ले चलते हैं आपको। इजराइल से हम देखेंगे, क्योंकि इजराइल में बहुत कुछ बीत रहा है। हिजबुल्लाह संगठन, आप इसका नाम भली भांति जानते होंगे। अगर आप ईरान को जानते हैं तो आप हिजबुल्लाह को भी जानते होंगे। यहाँ पर लेबनान में ऑपरेट करता है ये संगठन। लेबनान की जो सेना है, इससे ज्यादा शक्तिशाली है ये संगठन। ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, फंड किया जाता है काफी हद तक। और हिजबुल्लाह संगठन ने इस युद्ध में भाग ले लिया है, शुरुआत कर दी है। इसीलिए इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं पूरे लेबनान में, जहां भी इन्होंने पहचाने, वहां पर बमबारी कर रहा था इजराइल। और ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के द्वारा रॉकेट्स और मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं इजराइल की धरती की ओर। और इनमें से कुछ हमले सफल भी हो जाते हैं, कुछ ड्रोन हमले सफल हो जाते हैं। जैसे कि एक दृश्य आप देखिए, एक हिजबुल्लाह के ड्रोन स्ट्राइक के बाद आग लग गई थी। उत्तरी इजराइल से ये दृश्य निकल कर आए थे। हाइफा बंदरगाह में भी आगजनी यहाँ पर हुई थी, इसकी भी खबरें यहाँ पर निकल कर आई थी। हिजबुल्लाह के द्वारा किया गया, हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में हुआ या फिर ईरान के मिसाइल हमले में हुआ, ये तो अभी स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा सकता। लेकिन हिजबुल्लाह कहें या ईरान कहें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कहने का मतलब कि इजराइल में अब बमबारी बहुत हो रही है और नुकसान भी हो रहा है। राजधानी तेल अवीव से हम देखते हैं, इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग हो रही थी। यहाँ पर सेना के अधिकारी मौजूद थे। बेंजामिन नेतन्याहू नहीं थे और मंत्रिमंडल नहीं था, लेकिन सेना के अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी। और इधर ही ये बैलिस्टिक मिसाइल का हमला कर देता है ईरान, जिसके कारण कम से कम 7 इजरायली आर्मी के जो जनरल्स हैं ये मारे जाते हैं। एक और दृश्य अगर आपको दिखाएं तो ये सवेरे सवेरे का दृश्य है, जो कि आप देख सकते हैं। एक भूतिया शहर, घोस्ट टाउन या कहें बहुत सुनसान सा शहर अब दिखाई देता है तेल अवीव। ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ के जा चुके हैं, लोग हैं तेल अवीव में, लेकिन अपने घरों से, अपने जो बेसमेंट है, अपने जो कंपाउंड है, अंडरग्राउंड जो कंपाउंड होते हैं लोगों के घरों में, इजराइल में अक्सर ये चीज देखने को मिलती है। इन्हीं बेसमेंट्स में लोग छुपे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये युद्ध खत्म होगा, उसके बाद फिर हम अपना सामान्य जीवन जी पाएंगे। ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, ईरान के द्वारा ये बहुत सारे मिसाइल्स नहीं छोड़े जा रहे हैं, ये एक ही मिसाइल के बहुत सारे वॉरहेड्स हैं। कहने का मतलब कि MIRV टेक्नोलॉजी या इससे मिलती जुलती कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईरान अब बमबारी कर रहा है, एक मिसाइल में बहुत सारे वॉरहेड्स फिट करके। ये पहली बार देखा गया है ईरान के साथ, ये जो MIRV टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है ईरान, ये अभी तक देखने को नहीं मिला था, ये पहली बार ही देखने को मिला है। और इसका जवाब इजराइल के पास नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसका जवाब नहीं दे सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी में आप एक मिसाइल को शूट डाउन कर सकते हो, लेकिन आप अगर सोचो कि एक मिसाइल के अंदर फिट किए गए बहुत सारे जो अलग अलग वॉरहेड्स हैं और बॉम्ब्स हैं, इन सबको शूट डाउन कर दोगे, तो ये संभव नहीं है अपने आप में। ये आपने देखा, एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल हमला, सफल हमला
और भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो हाँ, ये चीज मैं इसी की बात कर रहा था। ये शब्द मैं भूल गया था, मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया। मैं इस शब्द को बोल नहीं सकता यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण, क्योंकि मैं इसराइल के खिलाफ यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आप तक जानकारी पहुंचा रहा हूँ। इस प्रकार की ये जो मिसाइल्स हैं, ये पहली बार देखने को मिले हैं कि ईरान उपयोग कर रहा है। और इसका नतीजा क्या होगा इसराइल में, ये एक सोचने समझने वाली बात है। बहुत सा नुकसान होगा इसराइल में, बहुत से नुकसान हो रहे हैं। एक और दृश्य आपने देखा एक मिसाइल हमले के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, एक और दृश्य आपको दिखाएं अगर, तो ये देखिए, इसको शुरुआत से दिखाएं तो ये एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल हमला। हालांकि एक चीज देखने को मिलती है कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल उतने ज्यादा लाउड एक्सप्लोजन्स नहीं करते जितने कि इजराइल और अमेरिका के जो बॉम्ब से ये करते हैं। अमेरिकी सैन्य अड्डा उत्तरी इराक में है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बमबारी देखने को मिली थी, जिसके कि कुछ दृश्य आप देख सकते हैं। ये एक एम्यूनिशन डिपो है जहां पर गोला बारूद स्टोर किया जाता था अमेरिका के द्वारा। इसको तबाह किया गया था ईरान के द्वारा। इसराइल और अमेरिका ने ईरान में भर के बमबारी की थी, बहुत सारी बमबारी की थी। इसके सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिले राजधानी तेहरान में। तेहरान में अगर मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर और ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, जी हाँ, ईरान का जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, इसके ऊपर भी हमले किए गए थे इसराइल और अमेरिका के द्वारा। जो कि आप सी लॉन्चेस, ये आप देख सकते हैं, ये अमेरिकी जंगी जहाज है जिनके द्वारा मिसाइल्स लॉन्च किए गए। और ये जो हमले आप देख पा रहे हैं, यही है ईरानियन स्टेट मीडिया के ऑफिसेज, सरकारी मीडिया चैनल्स के ऑफिसेज और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस के ऑफिसेज। एपोक्लिटिक सीन्स, बमबारी दिखाने के लिए बहुत सारे वीडियोस दिखाए जा सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे नुकसान दिखाए जा सकते हैं। लेकिन आपको एक वीडियो अगर देखें आप, तो इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये कोई तूफान नहीं आया है, ये कोई सामान्य तूफान नहीं है, ये इजराइल और अमेरिका का तूफान है। इतनी बमबारी हो रही है यहाँ पर राजधानी तेहरान में। ईरानियन पत्रकारों का एक कहना है कि ऐसी बमबारी कभी नहीं देखी गई। बीते 24 घंटे सबसे खतरनाक 24 घंटे देखने को मिलते हैं। विश्व युद्ध का तीसरा दिन देखने को मिलता है। मैं इसको विश्व युद्ध बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, जी हाँ, क्योंकि एक्चुअली में अब ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। चीन की तरफ से भी ये कहा गया था, हालांकि रूस की तरफ से तो ओपन सपोर्ट नहीं आया है, लेकिन चीन की तरफ से कहा गया था। चीन के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री ने कहा था कि हम ईरान का सपोर्ट करते हैं, जो ईरान अपनी रक्षा कर रहा है। हालांकि ये सपोर्ट कितना कर रहे हैं ये तो अब यही जानते हैं। हालांकि सप्लाईज भेजी गई हैं, चाइना ने बहुत सारे हथियार दिए हैं ईरान को, लेकिन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम कितना ही काम करते हैं ये तो हम भी जानते हैं। पाकिस्तान के साथ देखने को मिला ही था, पाकिस्तान के पास भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, और जब भी भारत की मिसाइल्स आती हैं पाकिस्तान की ओर, तो वो कभी काम नहीं आते। तो आखिर चाइना में कैसे काम आ जाए। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने भी सहायता का ऑफर किया था। इन्होंने कहा था कि अगर ईरान चाहे तो हम ऐसी मिसाइल्स दे सकते हैं ईरान को, जिससे कि एक ही मिसाइल में ईरान सारे इजराइल को साफ कर सकता है। ये शायद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे थे। और अगर ईरान चाहे तो सहायता कर सकता है उत्तर कोरिया। हालांकि उत्तर कोरिया को भी इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है बाद में, लेकिन अभी के लिए तो हाँ, स्थितियां ऐसी हैं कि यूनाइटेड किंगडम के जो एयरक्राफ्ट हैं ये तो हमला कर ही रहे हैं। फ्रांस ने घोषणा कर दी है कि यहाँ पर इनके जो फ्रांस का जो एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको मिडिल ईस्ट में भेजा जाएगा अमेरिका की सहायता करने के लिए। साइप्रस में भी हमले देखने को मिले थे। साइप्रस में यूनाइटेड किंगडम का एयरफोर्स बेस है, सैन्य अड्डा, यहाँ पर ईरान के द्वारा मिसाइल हमले और ड्रोन हमले किए गए थे, जिसमें कि नुकसान हुआ है। और खबरें निकलकर तो यही आ रही है कि यूनाइटेड किंगडम ने अपने दोनों सैन्य अड्डे, एक सैन्य अड्डा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है, और एक सैन्य अड्डा कहीं पर और है, शायद मुझे जितना याद है इस इलाके के आसपास कहीं पर है। ये दोनों सैन्य अड्डे यूनाइटेड किंगडम ने खाली करवाने के आदेश दे दिए हैं। देखते हैं यहाँ पर आगे क्या क्या होता है। बहुत सारी बमबारी हो रही है, अबू धाबी, दुबई, यहाँ पर
बहुत सारे ड्रोन देखे गए थे। और इसके अतिरिक्त ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के कुछ बातें, अमेरिका का कहना है कि इन्होंने बहुत सारे ईरानियन नेवी के जो जहाज हैं इनको मार गिराया है। अगर इनकी बात को माने तो ईरान को काफी नुकसान हो रहा है। मेरा मानना है कि ईरान को एक्चुअली में नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने जितना सोचा था कि ईरान घुटने टेक देगा, ये देखने को नहीं मिल रहा। और इसराइल और अमेरिका को भी काफी कुछ नुकसान हो रहा है। इसराइल में तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।